फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन कौन से टॉपिक्स बीकॉम के अंदर कवर किए जाएंगे एंड बीकॉम प्लस 12 के कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि एमकॉम के अंदर आते हैं, एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो यही सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड आज से हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज़ ऋतिक एंड यू आर वॉचिंग DU कॉमर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसके सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि बीकॉम के अंदर, DU के बीकॉम के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, जो कि हमारा सेम फर्स्ट का सब्जेक्ट है। एंड 12th के हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं और कुछ थ्योरी के टॉपिक हमें कवर करने हैं फॉर एमकॉम के लिए। ठीक है, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बीकॉम सेम फर्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसके अंदर मैंने अभी अपना एग्ज़ाम का जो पेपर था उसको मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया है और उसमें से मेरे को ये पता चला है कि ओनली ये वाले जो टॉपिक्स हैं सिर्फ यही आते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आता है। फाइनल अकाउंट्स सोल ट्रेडर का ये जो हमने 11th में किया था बस उसका थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का बीकॉम के अंदर आएगा, ये हम कवर करेंगे। इन्वेंट्री एक नया टॉपिक है जो हमने कवर करना है फॉर बीकॉम के लिए। डेप्रिसिएशन हमने 11th में किया हुआ है पर डेप्रिसिएशन 11th वाला नहीं आता। डेप्रिसिएशन में कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं बीकॉम के अंदर, वो आएगी, मतलब क्वेश्चन सिर्फ वहीं से ही आएगा, नया जो टॉपिक जुड़ा है उससे। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर, ये भी एक नया टॉपिक है फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट्स ये भी एक नया टॉपिक है। इंडियन ब्रांच ये भी एक नया टॉपिक है। हायर परचेज ये भी एक नया टॉपिक है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये हमने 12th के अंदर किया था। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 15 मार्क्स का। तो गाइज़, मैं जो बीकॉम की प्रिपरेशन कराऊंगा वो कराऊंगा एग्ज़ाम बेस्ड, कि कैसे आपका एग्ज़ाम आता है तो उसी बेस पे हम इसकी जो प्रिपरेशन है वो करेंगे। उसके बाद 12th की बात मैं करता हूँ कि 12th में सिर्फ हमें पार्टनरशिप के बारे में जानना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है। तो हमें ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं। बीकॉम का ये सारा टॉपिक कवर करना है एंड 12th का पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमें कवर करनी है पूरी की पूरी फॉर एमकॉम एंट्रेंस। और उसके बाद बचे कुछ टॉपिक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कवर करेंगे, जो कि है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस इन अकाउंटिंग, जैसे कि गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट। ये सब हमने थ्योरी में किया था 11th क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। बट हम उसको डिटेल में करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एमकॉम के लिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फॉर एमकॉम प्रिपरेशन एंड फॉर बीकॉम प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है बीकॉम के अंदर। एंड UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI द्वारा वो किए जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो भी वो किए जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अब बारी आती है कि हम ये प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीकॉम का करवाएंगे, देन 12th, ये दोनों हम कवर करेंगे एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हम एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इनमें से कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा साइड बाय साइड। एंड ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक है ये हम थोड़े बाद में कवर करेंगे। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से बीकॉम के कुछ टॉपिक्स से, जो कि अभी भी वैसे सेम फर्स्ट चल रहा होगा काफ़ी बच्चों का फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उस हिसाब से हम ये शुरू कर रहे हैं। और मैं लिख के कह सकता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका यही आता है। फाइनल अकाउंट्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑलराइट, इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन में कई बार चॉइस आ जाती है, तो यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर का एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर चॉइस आती है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। एंड इंडियन ब्रांचेस का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चॉइस आ सकती है हायर परचेज के साथ। एंड डिसोल्यूशन का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से हम सारा कवर कर लेंगे बीकॉम DU एग्ज़ाम सेम फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और कुछ हमें जो 12th के टॉपिक कवर करने हैं फॉर एमकॉम एंट्रेंस, वो हम अच्छे से कवर कर लेंगे इसके बाद। ऑलराइट, और उसके बाद बचेंगे हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एमकॉम के लिए प्रिपेयर करना है। और कुछ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ बीकॉम में भी आ जाते हैं अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर।
तो होप जल्दी से जल्दी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियोस शुरू करेंगे स्टडी मटेरियल की, और इसके जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल किए जाएंगे आपको। अगर आपको नोट्स चाहिए वो हम PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके लिए आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे, या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइज़ ये थी आज छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें BCom में क्या क्या आएगा। इसका तो मैं 100% श्योर हूँ कि यही आएगा, और आप सिर्फ यही प्रिपेयर करो, ठीक है। और यही प्रिपेयर करोगे तो भी आपके 60 अबव तो आ ही जाएंगे। 75 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और 12th हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। 12th मैं पेपर बेस्ड नहीं कराऊंगा, मतलब जो 12th में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके बेस्ड पे नहीं कराऊंगा, ये सिर्फ MCOM बेस्ड होगा, एंड ये भी MCOM बेस्ड होगा। अब बात आती है UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट की। जो UPSC के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसके अंदर अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है। उसके अंदर क्या पूछा जाता है, अभी तक मैंने पेपर एनालाइज़ किया है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगभग हमारे 30+ हैं, जो कि ICAI द्वारा किए जाते हैं इशू। तो हमें ये पढ़ने हैं पूरे डिटेल के अंदर, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो हमें पूरा अच्छे से बताना पड़ता है। 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो पूरे अच्छे से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताना होता है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के बारे में बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के बारे में बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग 6 में आता है। और डेप्रिसिएशन के बारे में फिर वो जानेंगे थ्योरेटिकली कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करने को कहती है, कौन सा मेथड फॉलो करने को कहती है, जैसे रिटन डाउन वैल्यू फॉलो करने को कहती है। तो ये सब हम जानेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर, जो कि UPSC ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगेगी और कुछ नॉलेज मिलेगी। अब कल से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं। आप कैसे ही प्यार बनाए रखिए, एंड प्लीज़ शेयर करिए आपके दोस्तों के ग्रुप्स पर, और प्लीज़ जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। मैंने पहले भी बताया है, BCom स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, CA स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, MCOM के लिए तो हम कर ही रहे हैं, एंड UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी हेल्प करेगा। हे गाइस, दिस इज़ ऋतिक। आज हमने बात करी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, तो हम जल्द से जल्द स्टडी मटेरियल स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो गाइस सपोर्ट कीजिए, एंड बस अभी 2 दिन ही हुए हैं चैनल बनाए हुए, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो गाइस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। टेक केयर, दिस इज़ DU कॉमर्स, स्टे ट्यून्ड।